साल के वे 9 दिन जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है, नौतपा कहलाते हैं। लोक मान्यता है, नौतपा तपे तो बरखा छप्पर फाड़ के बरसे। अर्थात जितनी तीव्र गर्मी इन दिनों में पड़ती है, उतनी ही अच्छी वर्षा होने की संभावना मानी जाती है। यही भाव एक अन्य कहावत में भी व्यक्त होता है, जेठ तपे तो सावन हंसे। स्पष्ट है कि नौतपा का सीधा संबंध वर्षा से जोड़ा जाता है। ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से यह वर्ष का सबसे अधिक गर्म समय माना जाता है। इस वर्ष नौतपा 25 मई से आरंभ होकर 2 जून तक रहेगा। अप्रैल महीने से ही सूर्य अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर देता है। प्रत्येक दिन के साथ तापमान बढ़ता है और मई आते आते गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ने लगती है। किंतु इसी अवधि में 9 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाले मानसून की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला माना जाता है। इन्हें ही नौतपा कहा जाता है। इन दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अत्यधिक तीव्रता से पड़ती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान काफी बढ़ जाता है और भीषण गर्मी का अनुभव होता है। परंतु यही कालखंड सूर्य और मानसून के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। लोक विश्वास है कि नौतपा के दौरान जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, मानसून उतना ही समृद्ध होता है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव किसानों की फसलों पर पड़ता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब से अगले 9 दिन नौतपा कहलाते हैं। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। ऐसे में जब उष्णता से परिपूर्ण सूर्य इस शीतल नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो वातावरण में असाधारण तपिश उत्पन्न होती है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, विशेषकर भारतवर्ष, सूर्य के सम्मुख अधिक सीधा स्थित होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और तापमान 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। संस्कृत वाङ्मय में भी इस संबंध को स्पष्ट किया गया है। रोहिणीम तपति भानुः सर्वस्य हि विवर्धिनी, यदि सा न तपेत सम्यक तदा वृष्टिर न जायते। अर्थात जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रखरता से तपता है, तो यह समस्त फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। यदि पर्याप्त तपिश न पड़े, तो वर्षा भी संतोषजनक नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना जाता है कि इस तीव्र गर्मी के कारण मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु और कीट नष्ट हो जाते हैं, जो आगामी फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्यदेव की विशेष उपासना का विधान है। इन 9 दिनों में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना तथा उनके मंत्रों का जप करना शुभ माना गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण इस समय तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। अधिक मसालेदार, लहसुन युक्त तथा बासी भोजन से दूर रहकर ताजे और सुपाच्य आहार को प्राथमिकता देना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है। साथ ही भारतीय संस्कृति में इस अवधि को दान पुण्य से भी जोड़ा गया है। विशेषकर शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं जैसे जल, शरबत, सत्तू, घड़े, पंखे, फल, सब्जियां, छाते आदि का यथाशक्ति दान करना पुण्यदायी माना गया है। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक भाव को व्यक्त करती है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को भी दर्शाती है। तो इस नौतपा की अवधि में स्वयं को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखें और समाज में यथासंभव सेवा व सह अस्तित्व की भावना के साथ यथाशक्ति शीतलता का प्रसार करें। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।